मध्य प्रदेश देश की धड़कन है। वो दिन गए जब इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। सूबे की शिवराज सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र में न सिर्फ उम्मीदों के द्वार खोले हैं, बल्कि राज्य को तरक्की की राह पर ले जाने का काम किया है। और जब केंद्र की मोदी सरकार का साथ मिला तो मानो मध्य प्रदेश को नई परवाज मिल गई। हम जिक्र करेंगे अटल एक्सप्रेस वे का, जो मध्य प्रदेश के मुकुट पर एक और नगीना साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है। विकास पथ पर लगातार अग्रसर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार केंद्र के सहयोग से सफलता की नई इबारत लिख रही है। मध्य प्रदेश के विकास के सफर में एक और माइलस्टोन स्थापित होने जा रहा है, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड अटल एक्सप्रेस वे, जिसे केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल कर लिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने तत्काल इसकी जानकारी बुलवाई। इसके पहले चरण में जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में कितनी लागत आएगी और कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 7,000 करोड़ की लागत से बनेगा अटल एक्सप्रेस वे। 404 किलोमीटर लंबा होगा अटल एक्सप्रेस वे। अटल एक्सप्रेस वे के लिए 2,771 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें से आधी जमीन 1,523 हेक्टेयर सरकारी है, जो इस प्रोजेक्ट को दे दी गई है। 1,248 हेक्टेयर जमीन निजी है, जिसका अधिग्रहण 3 माह में करना है। 284 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की है, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं अटल एक्सप्रेस वे कितने राज्यों, शहरों, गांवों और कस्बों को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा अटल एक्सप्रेस वे। 3 राज्यों के 153 गांव इससे जुड़ेंगे। दिल्ली कानपुर हाईवे, आगरा मुंबई हाईवे और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से भी ये जुड़ेगा। एमपी के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और दतिया जिले सीधे प्रभावित होंगे। अटल एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलते ही एक तरह से सफलता के नए द्वार खुलेंगे और व्यापार व्यवसाय को नई राह मिलेगी। अटल एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने से व्यापारियों में खासा उत्साह है, और क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। जो 4 लेन या 6 लेन जो भी तैयार होगा, उसके आस-पास जो शहर पड़ेंगे, वहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप होगा। सोयाबीन की फैक्ट्री हैं, अन्य भी फ्लोर मिल्स हैं। इससे हमारी मंडी के जो व्यापारी हैं, उनको व्यापार का एक उद्योग का नया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और अपना माल बेचने के लिए उनको हर जगह प्राप्त होगी। इससे व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारिक क्षेत्र में ये है, अपनी गुना मंडी एक क्लास की मंडी है। यहाँ जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं, कानपुर, माल दिल्ली, बॉम्बे यहाँ बेचते हैं, तो उनके लिए नया एक व्यापार वहाँ क्षेत्र मिलेगा। तो उनके व्यापार में वृद्धि होगी, उनको फायदा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उपज खरीदेंगे। किसान को भी लाभ मिलेगा और व्यापारी को भी लाभ मिलेगा। नए उद्योग धंधे में खुलेंगे तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको वहाँ फैक्ट्री जो बनेंगे उसमें रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुखद समाचार है, सुखद समाचार के साथ साथ मध्य प्रदेश जो कॉरिडोर एक्सप्रेस बन रहा है, उसमें हमारी व्हीकल्स को सुविधाजनक आगमन होगा और हमारा टाइम बचत होगी और व्यापारिक क्षेत्र से हमको बहुत सारे आयाम मिलेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जहाँ से भी एक्सप्रेस भी निकलेगा, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे आयाम आते हैं। अच्छे आयाम में होटलिंग सुविधा आएगी, लॉजिस्टिक हब बनेगी। लॉजिस्टिक हब बनने से
व्यापार में विस्तार वृद्धि होती है। इसके होने से जो सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा, सबसे पहले श्योपुर जो एकदम राजस्थान बॉर्डर पर बना हुआ हमारा जिला है, और श्योपुर एक आदिवासी जिला होने के कारण उसके विकास की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन जब ये सड़क निकलेगी, श्योपुर क्षेत्र को कवर करती हुई मुरैना से होती हुई ये इटावा के पास जाकर मिलेगी, तो श्योपुर का सबसे ज्यादा अब वो विकास की संभावना है वो श्योपुर हाईवे पर है। इस चंबल एक्सप्रेस के दोनों साइड जो प्लान किया जा रहा है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएं, हमारे उद्योग व्यापार धंधे बढ़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जिनके प्रयासों से ये सब कुछ हो रहा है, वो एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा सेटअप यहाँ ला सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो बिजनेस हैं, एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जो बीज बनाने वाली इंडस्ट्रियाँ हैं, जो हमारे खाद बनाने वाली इंडस्ट्रियाँ हैं, इस तरह के लोगों का जो यहाँ अगर यहाँ लेकर वो आते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से या अपने संपर्कों के माध्यम से, तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, रोजी रोटी के अवसर हमारे तमाम किसान भाइयों को पैदा होंगे। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में अटल परियोजना स्वीकृत की है। यह परियोजना ग्वालियर चंबल के नाम से जानी जाती है और ये श्योपुर है, ग्वालियर है, मुरैना और भिंड, इन तीनों चारों स्थानों को जोड़ती है। और मुख्य रूप से ये जो परियोजना है मुरैना और भिंड का जो बीहड़ क्षेत्र था उससे निकाली गई है। इससे काफी मात्रा में जो क्षेत्र है काफी विकसित हो जाएगा जी, क्योंकि मेरे को लगता है काफी जमीन ऐसी है जो बीहड़ के क्षेत्र में डली हुई है जी, काफी विकसित होगी। इससे बीहड़ भी लगभग समाप्त हो जाएगा जी। और इतने प्रोजेक्ट आएंगे जी उस योजना के जुड़ने से, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग पूरा मेरे को लगता है एक बार बहुत ऊंचाई छू जाएगा। हाँ, कनेक्टिविटी के साधन हो जाते हैं तो रोजगार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि जो गाड़ियां घूम के जाती हैं वो सीधी जाने लगेंगी। पेट्रोल, डीजल, व्यापारिक बचत, समय की बचत, और जो काम 4 घंटे में 8 घंटे में होता था वो 2 घंटे में हो जाएगा। समय की मेन बचत हो जाएगी। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, यात्री हैं, पैसेंजर है, उनको यात्रा करने में सुगम हो जाएगा। जैसे हम पहले गुना से इंदौर बहुत समय लगता था, आज 3-3.25 घंटे में गुना इंदौर टच कर लेते थे। तो वैसे भी जहाँ भी रोडें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो डेवलपमेंट और फैसिलिटी मिलती है। हम आपको बता दें कि अटल एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद झांसी से कोटा तक की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के अंतर्गत 7 बड़े ब्रिज और 2 रेलवे ब्रिज बनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशा व्यक्त की है कि इसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसके बाद चंबल की तस्वीर बदल जाएगी। कुल जमा देखा जाए तो अटल एक्सप्रेस वे तरक्की की नई इबारत लिखने जा रहा है। निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।